राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। शुद्ध मन वालों का, बच्चों का मन लग जाता है। कल पंडित जी ने बताया कोई छोटी बच्ची है, यहाँ आई नहीं है इस समय। उसके घर वाले लेने आए, मना कर दिया, नहीं गई। तो ऐसा स्थिर मन लड़कपन में हो जाना बड़ी बात है। और यह है, अच्छा इधर आओ। क्या नाम है इसका? ज्योति। अच्छा, तुमको लेने आए? कौन? मम्मी और पिता भी? अच्छा, हैं कि गए? अच्छा, तो इसीलिए रुके होंगे तुमको लेने के लिए। जा रहे हैं? अच्छा, वाह, तू तो मीरा बन गई। ये तेरी मम्मी है क्या? अच्छा, वाह। ये नहीं जा रही है? वाह भाई, इसको भी प्रणाम और तुझको भी प्रणाम। ये पढ़ाई किसी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हारा भाग्य अच्छा है। 21 पीढ़ियां निश्चित तर जाती हैं। प्रहलाद जी ने पूछा कि मेरे पिता ने आपसे विरोध किया था, बैठ जाओ, तो उनका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान के वचन हैं, त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते अनघ। देखो 7वां स्कंद में 10वां अध्याय होगा। हैं? 7, 10, 18। पिता माँ नहीं बल्कि 21 पीढ़ी उनके निश्चय कल्याण हो जाता है। ये भगवान के वचन हैं, मनुष्य के नहीं हैं। माँ बाप समझते नहीं, मोह में बहुत से बच्चों को पकड़ के ले गए, और हम तो रोकते नहीं, क्योंकि वो बैर करेंगे कि स्वार्थ है इनका। ये शिष्य बनाना चाहते हैं, चेला बनाना चाहते हैं, चेली बनाना चाहते हैं। हमने आज तक न किसी को चेला बनाया न चेली। हमारा किसी से स्वार्थ नहीं है, और हम जो सत्संग देते हैं या करते हैं उस सेवा भाव से, इन सबको हम हाथ जोड़ते हैं। जब लौटते हैं संध्या को तो भीतर में से हाथ जोड़ते हैं, ऊपर आते हैं बच्चों को हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि इनका भाग हमसे अच्छा है। इस उम्र में हम पढ़ते थे स्कूलों में, जहाँ भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। जाने कितना समय हमारा बर्बाद गया इन पढ़ाइयों में। बीए तक पढ़े और संगीत में हमें एमए कोर्स कर रहे थे।
वो सब जीवन बेकार गया। बिना भगवान की भक्ति के सब बेकार है, क्योंकि भजन से के बिना कल्याण कभी नहीं होता है। चाहे 1000 तपस्या करो, योग करो, ज्ञान करो, कुछ नहीं होता है उससे। वो रास्ता इनको मिल गया है, इन बच्चों को, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। वाह, तुझको भी प्रणाम, ऐसी मां नहीं मिलती है। इतनी समझदार मां नहीं मिलती है जो भगवान की भक्ति की महिमा समझ ले। ज्यादातर स्त्रियां मूर्ख होती हैं, और पिता भी मूर्ख होते हैं। कई बच्चों को पकड़ के ले गए यहां से, हम चुप रहे क्योंकि हमारा कोई अधिकार नहीं है, बच्चा तुम्हारा है। लेकिन ये समझ गए कि इनका भाग्य बुरा है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर इनमें समझ होती कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो ये स्वयं प्रणाम करते हो, कहते यहीं रखो। भगवान के वचन हैं, हमारे तो वचन है नहीं। कोई माँ बाप नहीं समझता इस बात को। और यहां तक कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, सारा कुटुंब का कल्याण हो जाता है। केवल माँ बाप पीढ़ियां की बात नहीं है, कुटुंब वाले चाचा ताऊ, स्त्री पुत्र पति, सबका कल्याण हो जाता है। भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। बहुत से स्त्रियां यहां भजन करती थीं, उनके पति लोग ले गए, हम चुप रहे क्योंकि भाई दूसरे की स्त्री है। हम अगर रोकेंगे तो दुनिया भी हमको गंदा कहेगी, तुम दूसरे की बहू को क्यों रखते हो, बहू तो पराई है। इसलिए हम नहीं बोलते हैं। ऐसा कोई पति नहीं मिलता है जो चाहे कि हमारी स्त्री भजन करे। ऐसा कोई गुरु भी नहीं मिलता है। अच्छा, भगवान ने कहा वो गुरु गुबिरे नहीं है। देखो 5वां अध्याय, 5वां स्कंध, 5वां अध्याय, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, हैं 18। वो गुरु नहीं है। बहुत से गुरु लोग अपने शिष्याओं को पकड़ के ले गए यहां से कि हमारा आश्रम चलेगा, ये कथा कहेगी और खर्च निकलेगा। तो उनकी शिष्या थी, ले गए बेचारे। अब ले गए तो हम क्या करें, हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माँ नहीं है। स्वजन माने चाचा ताऊ, ये सब, वो पति नहीं है। नमो चेदया समुपेत मृत्युम। भगवान की शरणागति
ही मृत्यु से, काल पाश से छुड़ाती है। ऐसा विश्वास किसी को होता नहीं है। जब गुरु लोगों का नहीं है तो फिर शिष्य को कहां से हो जाएगा। कई लड़कियां थी यहां बेचारी, उनका मन लग गया था। मन लगना भी चाहिए, क्योंकि यहां जितना भी भजन साधन है वो लोभ से नहीं है, दंभ से नहीं है, उसमें दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। और यहां जो मन लग जाता है भगवान की कृपा से लगता है। उस कृपा से हटा देना ये गुरुओं का काम नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, जननी जननी नहीं है, दैव दैव नहीं है, पति पति नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, तुम इतनी समझदार हो। और इस बच्चे पर भी कृपा ही है। हमने इसको कल माला बुलाकर पहनाई, इसलिए नहीं कि हमको हमारे आश्रम में रहें तो हमारी शोभा बढ़ेगी। हम इनको पूज्य समझते हैं। जिस पर कृपा हो गई है उसको हम प्रणाम करते हैं। न हमारा कोई शिष्य है न शिष्या है। ठीक है, चलो आगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है आजकल यमुना जी का। कल भी यमुना जी पर हम लोग बोले थे, गए थे। और वहाँ ब्रजवासियों ने बड़ा उत्साह दिखाया। यद्यपि यहाँ जाते समय राधा कांत ने कहा था कि ज़्यादा देर आप मत बोलिएगा, भीड़ में कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ कोसी में हम घंटों बोले थे। और एक दो व्यासों ने उनको इशारा किया था, बहुत देर हो गई है, जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमको रोका कि आप ज़्यादा देर मत बोलिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर भी हम काफ़ी देर बोले, 2-4 मिनट सब बोलते हैं, हम ज़्यादा बोल गए। और उसका प्रभाव अच्छा पड़ा। एक दो व्यक्ति थे जिनका पिछले साल सम्मान नहीं हुआ था, हमने माला पहना दिया, सम्मान दे दिया। तो उनका फिर फोन आया दोबारा, और वो जुड़ रहे हैं इसमें सच्चे मन से। अभी खबर आई कि कोई नामी महात्मा हैं रविशंकर जी, उनके पास
ये लोग गए थे राधाकांत वगैरह, तो उन्होंने कहा था हम आपकी यात्रा में दिल्ली आएगी तो आएंगे। फिर उसके बाद जय कृष्ण जी पहुंच गए तो उन्होंने खबर दिया कि भाई आप दोनों एक हो जाओ तो हम आएंगे। तो हम अपमान तो किसी के करते नहीं, लेकिन शर्त कोई लगाता है तो उस शर्त को नहीं मानते। कोई बड़ा आदमी है, बड़ा तो केवल प्रभु है, भगवान है। क्यों भाई, बता दो, हमने मना कर दिया था वहां जाने को, जाएं कि ना जाएं? हैं? ठीक है, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं वहां उद्घाटन करने, हमको बुलाया था, उन्होंने नाम भी छाप दिया था। हमारी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बड़ा तो भगवान ही है। हमने मना कर दिया था। कोई कहता है हम बहुत बड़े हैं, हम इस शर्त पे आएंगे, तो हमको मंजूर नहीं है। तुम आओ, दया करके, प्रेम करके आओ, सहायता के लिए आओ तो ठीक है, शर्त लगा के आते हो तो नहीं आएंगे, हम नहीं चाहते। वहां भी चले जाओ, यहां भी आ जाओ 5 मिनट को। अगर तुमको सम्मान रखना है उनका भी, तो उसका रास्ता है कि वहां भी चले गए, यहां भी आ गए। लेकिन ये शर्त लगाना कि तुम सब एक हो जाओ, ये हमको मंजूर नहीं है। क्योंकि एक आदमी के पीछे हजारों को नुकसान हो जाए, ये हम नहीं चाहते। हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, बंद कर दिया। एक आदमी के पीछे सारे ब्रज को नहीं छोड़ा जा सकता। हमने कल भी कहा था भाई, हमने उनको निकाला नहीं है, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। यमुना जी का प्रसंग चल रहा है, अपने विषय पर आ जाएं। कल समय ज्यादा नहीं था, हम बोल नहीं पाए। यमुना जी के बारे में पद्म पुराण पाताल खंड में लिखा है कि रसो यह परमाधार, ये रस क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म को रस क्यों कहा जाता है? ये बड़ा गंभीर विषय है।
रसो यह परमाधारः सच्चिदानंद लक्षणः ब्रह्मेत्युपनिषद गीतः स एव यमुना स्वयं। वो रस ब्रह्म भी यमुना है। इससे ज्यादा महिमा और क्या हो सकती है। अब प्रश्न है कि जब रस ही ब्रह्म है और अनंत संसार का आधार है, ऐसा क्यों है? रसो वैसः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उपनिषदों में कहा गया सह वह परम पुरुष रस ही है, वही निश्चय ही वो रस है। और उसकी प्राप्ति के बाद ही जीव आनंदमय हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आनंदी भवति में च्वी प्रत्यय है। आनंद रहित है, आज तक हम लोग आनंद रहित थे, हैं और रहेंगे जब तक उसको नहीं प्राप्त कर लेंगे, आनंद नहीं मिलेगा। चाहे योग कर लो, चाहे ज्ञान कर लो, चाहे धर्म कर लो, कुछ कर लो, बिना उसकी प्राप्ति के कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। तो इस पद्म पुराण में कहा गया रसो यह परमाधारा। ये रस ही सृष्टि का आधार है। सारी सृष्टि टिकी हुई है रस के कारण। उसी का एतस्यैव आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति ये न्ये। उसी आनंद ब्रह्म का एक मात्रा मन अनंतांश संसार में है, उसी से जीवन है। वही आनंद ही लड्डू में मिठास बन करके हमको भासित होता है। भोग भोगता है आदमी, उसमें जो आनंद मिलता है वो उस ब्रह्म का अनंतांश है। न लड्डू मीठा, न भोग मीठा। मीठा है असल में भगवान। उसी का अनंत अंश इन सब में आ जाता है तो मीठे लगते हैं। इस क्यों का उत्तर नहीं है। इस पर बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लड़ाई कर रहे हैं। गोसाई जी ने लिखा कि राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक उपासी। जो आनंद का समुद्र है, सिंधु माने समुद्र, और सुख का राशि है, समूह है, वही सुख है, वही आनंद है और कहीं नहीं। बोले फिर लड्डू हम लोग खाते हैं, मीठा लगता है क्यों?
एक सीकर कहते हैं बूंद, एक बूंद में सारा संसार में जो दिखाई पड़ रहा है सुख या आनंद, एक बूंद का अनंतांश हिस्सा है। उस संसार में, लड्डू में, पेड़े में, भोग में, स्त्री में, पुत्र में, उसका कोई अंश है इस संसार में, वो सुख बन करके दिखाई पड़ रहा है। उसको रस को, मूल रस जो ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति के बिना कभी भी जीव को सुख नहीं मिलेगा। चाहे इंद्र बन जाओ, चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, ननाक पृष्ठम नच पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। नागपृष्ठ मन इंद्र, स्वर्ग का राज्य, उससे बड़ा है पारमेष्ठ ब्रह्मा जी बनना, ब्रह्म पद। इंद्र बन जाओ तो भी नहीं मिलेगा, ब्रह्मा बन जाओ तो भी कुछ नहीं। सार्वभौम कहते हैं सारे संसार का एक क्षत्र राज्य, तो भी बेकार है। रसाधिपत्यम, रसातल का राज्य, वहां बहुत स्वर्ग से कई गुना ज्यादा भोग है, इंद्र से ज्यादा भोग है वहां। दिव्य योग की सिद्धियां ले लो, बेकार है। बिना भगवान के प्राप्ति के ये सब बेकार है। फिर ये सब बहू बेटा वगैरह, पैसा धैला तो छोटी चीज है। जब इंद्र बनना बेकार है, ब्रह्मा बनना बेकार है, भक्तिहीन बिरंच की न हुई, चाहे ब्रह्मा है भक्ति नहीं है तो जैसे चींटी चींटे सब जीवन संग संप्रिय मोह सोई। मैं बैर तो नहीं करता हूं, सब जीवों से प्रेम ही करता हूं, लेकिन जितना मेरा चींटे से प्रेम है, चींटी से प्रेम है, सर्प से प्रेम है, बिच्छू से प्रेम है, उतना ही ब्रह्मा से प्रेम है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी हैं तो ज्यादा प्रेम किया जाए। इंद्र हैं तो ज्यादा सम्मान किया जाए। सम्मान केवल भक्त को होता है भगवान के यहाँ। और इतना होता है कि भगवान भक्त के बिना जी नहीं सकते। अहम भक्त पराधीनो, नौवें स्कंद में भगवान ने कहा है, चौथे अध्याय में हुआ शायद, 63। ब्रह्मा का सम्मान नहीं है, इंद्र का सम्मान नहीं है। जो भक्त है भगवान उसके अधीन है। इतना बड़ा सम्मान है भक्त का कि जो सर्वशक्तिमान है वो पराधीन बन जाता है,
तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अस्वतंत्र, भगवान की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। भक्त का इतना बड़ा सम्मान है। साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैन भक्त जन प्रिय। कैसे साधु? ऐसे नहीं जैसे हम लोगों ने कपड़े पहन लिए, वेशधारी साधु। जो भक्त साधु हैं वे हमारे हृदय को ग्रसित कर लेते हैं। कैसे साधु? भक्तई साधु, वेशधारी साधु नहीं। हम लोग वेशधारी हैं, लड्डू पेड़ा पैसे धेले में जान दे देते थे, ऐसे साधु नहीं। भक्तई साधु भी अन्वय लगाओ। साधुवीर ग्रस्त हृदय, कैसे साधु? भक्तई साधु। क्यों? भक्त जनप्रिय। आजकल हम जैसे साधु लोग के वेश का अहंकार रखते हैं। ऐ साधु से ऐसा बोलता है। कौन से साधु? जो भक्त होंगे उनका सम्मान है। और इतना सम्मान है कि ना हम आत्मानम आशा से, भगवान कहते हैं मैं उनके बिना रह नहीं सकता। आशा से मुझे अपने सत्ता की कोई आशा नहीं रहती है। इन्हें जैसे हम लोग कहते हैं हम जी नहीं सकते, वैसे भगवान भी भक्त के बिना नहीं जी सकते। ना हम आत्मानम आशा से मत भक्त ही साधुवीर बिना, और तो कौर श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन। लक्ष्मी जी सब कुछ छोड़ के हमारे पास आई हैं। और मैं उन लक्ष्मी जी को भी छोड़ देता हूं। जो मेरी निज शक्ति है, आत्यंतिकी शक्ति है। अब भक्त कैसा होना चाहिए? प्रश्न आया। जिसके पीछे भगवान ब्रह्मा शंकर या क्या लक्ष्मी तक को छोड़ देते हैं। येषाम गतिरहम परा, जिनकी परागति मैं हूं। परागति क्या है भाई? सभी साधु लोग, हम लोग भाषण देते हैं मंच पर बैठ करके। कि हमारी परागति भगवान है, हम घर छोड़ के आए, तो बोले परागति क्या है वो भी सुन लो। खाली घर के छोड़ने से परागति नहीं होती है। क्या क्या छोड़ना पड़ता है सुनो। परागति क्या है? ये दारागार, वहीं पर संख्या क्या है? 65। दारा, दारा कहते हैं स्त्री, या स्त्री के लिए पति लगा लो। उसका मोह छोड़ दे। अगार माने मकान,
मकान में बड़ी ममता होती है लोगों की। एक सज्जन थे, बता दें, हमारे बाबा के पास आए, बोले महाराज ब्रजवास चाहिए। बोले भाई ब्रज से निकालता कौन है, रह तू ब्रज में। बोले महाराज यहाँ जीविका नहीं है हमारी। जीविका कहाँ है? बोले आगरा में है। तो क्या जीविका है? बोले मकान है बहुत बड़ा हमारा, मकान बेच करके यहां ले लो। बोले मकान महाराज हमारा उस जमाने में जाने कितने का 70 लाख का था, यहां कम दाम मिल रहा है 35 लाख। तो बोले तो ब्रज नहीं मिलेगा, तू 35 लाख में ही फंस जा। अरे सब तज ब्रज भजन, सब तज भगवान को भजन। अभी तो 35 लाख का नुकसान सोच रहा है तो ब्रज नहीं मिलेगा तेरे को। अगार मैंने मकान नहीं छोड़ पाया तो दारा मन स्त्री, अगार मने मकान, पुत्र बेटा बेटी। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, बस बेटा बेटी पकड़ ले। भगवान के लिए सब छोड़ना पड़ता है, परागति तब होती है। आप्तान, आप्त माने माँ बाप। हमारी माँ बूढ़ी है, हमारा बाप बूढ़ा है, भाई परागति में सब छोड़ना पड़ता है। प्राणान, प्राण भी छोड़ना पड़ता है, प्राणों का मोह। वित्त माने पैसा, हम चले आएंगे तो पैसा डूब जाएगा हमारा। 10 लाख है, 20 लाख है, तो 10 लाख 20 लाख पकड़ो भाई, भगवान तो हाथ में आएगा नहीं। भगवान के लिए वित्त माने पैसा भी छोड़ना पड़ता है। इमम माने इसारा संसार छोड़ना पड़ता है। इमम, इमम माने सारा संसार आ गया। परम माने परलोक भी छोड़ना पड़ता है। मरक के नरक जाएंगे, ये होगा वो होगा, अधर्म लगेगा, माँ को छोड़ेगा, बाप छोड़ेंगे तो अधर्म लगेगा। परलोक भी छोड़ना पड़ता है। दानागार पुत्र आप्तान प्राणान वित्तम इमम परम, 8 चीजें छोड़नी पड़ती हैं। गिन लो। दारा स्त्री, अगार माने मकान, मकान में खेत वगत सब आ गए। प्राण 3, वित्त पैसा 4, आप्त माने पूज्य माँ बाप वगैरह, इमम इशारा संसार, और परम माने परलोक। दारागार पुत्र आप्तान प्राणान वित्तम इमम परम। दारा मन 1 स्त्री, अगार मने संपत्ति मकान वगैरह 2, तीसरा बेटा बेटी, चौथा माँ बाप, 5वां प्राण, 6वां प्राण, 7वां इस संसार, और 8वां परलोक। सब छोड़ना पड़ता है, तब परागति होती है। तो जब
भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया गया तो भगवान तुमको कैसे छोड़ सकते हैं? लक्ष्मी को छोड़ देंगे भगवान, ब्रह्मा को छोड़ देंगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारी भीतर परागति है तो भगवान आत्यंतिक लक्ष्मी को छोड़ देंगे। और त्याग में गड़बड़ी है तो फिर गड़बड़ मामला है। हित्वा माम शरणम याताः, जो सब कुछ छोड़ के आया है, ताम कथम त्यक्तुम उत्सवे, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? हम लोग साधु बन जाते हैं लेकिन भक्त साधु नहीं बनते। साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जना प्रिया, केवल कपड़ा बदल के साधु बन जाते हैं, भक्त नहीं बनते। सब छोड़ा था मीरा ने, तो क्या प्रभु ने छोड़ा उनको? मीरा गई विदा होने के लिए ठाकुर जी के पास, द्वारकाधीश के मूर्ति के पास, कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ब्राह्मण लोग मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी। हत्या से नहीं डरती हूं लेकिन फिर भी दया है ब्राह्मणों पर, अब मैं क्या करूं? भगवान ने अपने मुंह में लीन लिया, अपने आत्मसात कर लिया। मीरा, तुझे मैं नहीं छोड़ सकता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है, ताम कथम त्यक्तुम उत्सहे, ऐसे भक्त का मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। हमसे बहुत से लोग चिढ़ते हैं, जो जितने रसिक हैं चिढ़ते हैं सब हमसे, क्योंकि हम मीरा को गाते हैं, वो मीरा को रसिक नहीं मानते। रसिक वही है जो युगल रस की श्रृंगार लीला गावे, वो रसिक है। तो वो हमारे सत्संग में नहीं आते हैं, ना हमारे पदगान में आते हैं। और हमारा दृष्टिकोण यह है, राधा कृष्ण एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं। बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। कहने को दो अलग हैं लेकिन दोनों हैं एक ही। जो राधा हैं वो कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वो राधा हैं। कृष्ण को गा लिया तो राधा का गान हो गया, राधा को गा लिया कृष्ण को गान हो गया। तुम मीरा को रसिक नहीं मानते हो, मत मानो, हम मानते हैं। क्योंकि भक्तमाल में लिखा है,
साक्षात गोपी थी। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। कलयुग को द्वापर बनाने वाली मीरा थी। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। रसिक बने कृष्ण का यश गाया। उसमें जो अभाव करता है वो दुष्ट है। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। जहर को अमृत बना दिया। तुम एक कड़वी मिर्च को जरा अमृत मीठा बना के दिखा दो। अभी एक कड़वी मिर्च तुम्हारे दांत में चली जाएगी तो थू थू करते डूल दोगे। तुम जैसे रसिक मीरा नहीं थी। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिने लजी। निशान कहते हैं लड़ाई का डंका। किसी की लज्जा नहीं किया उन्होंने। क्यों? लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बची। लोक लाज श्रृंखला जंजीरों को तोड़ दिया। और तुम ऐसे जंजीरें बंधे हो कि तुम्हारा किसी का दूसरे का, सूरदास का, मीरा का, इन लोगों का पद ही सुनने में तुम्हें लज्जा आती है कि हमारी डिग्री घट जाएगी रसिकता की। हमें लोग रसिक नहीं समझेंगे। तुम इतने जंजीर में बंधे हो अपने सम्मान के। इसीलिए हमने अभी कहा इनसे, जो लोग शर्त पाना चाहते हैं यमुना यात्रा में भले ही मत आवें। जो इतना बड़ा है उसको क्या जरूरत। तो प्रसंग था कि रस ही ब्रह्म है। क्यों है रस? रस किसको कहते हैं? रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, या रस्यते आस्वादयते इति रसः। दो प्रकार से बनता है रस। जो स्वयं चाखा जाए वो रस है। और जो स्वार्थी है वो रस नहीं है। जो दूसरों को भी रस देता है वो है रस। रसयति आस्वादयति इति रसः। इसमें अनंत दया, अनंत माधुर्य छिपा हुआ है। बोले ये कैसे वेद में लिखा है? बोले हाँ लिखा है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उसको पाने के बाद जीव में आनंद आ जाता है। इन्हें वो स्वयं आनंदमय है और दूसरों को आनंदमय बना देता है। स्वयं रसमय है और दूसरे को रसमय बना देता है। इतना दया का सागर है। इसमें कृपा छिपी हुई है। इसी श्लोक में, इसी मंत्र में। बोले क्यों? जो वो रस है वही तो आनंद है। रसो वैसा।
और वो आनंद तब मिलेगा जब उस आनंद को हम पालेंगे, यानी वो हमको भी आनंद देगा, आनंदमय बना देगा। इसमें कृपा दया सब छिपी हुई है। अगर वो नहीं आनंद देगा तो हम आनंद कैसे पा सकते हैं? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सह पुरुष, सर्वशक्तिमान है। वही निश्चित उसको पाना मिलना बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। अगर बिना कृपा के कोई आदमी रस को पा जाए तो इसके माने वो बड़ा कमजोर है, भगवान नहीं है। जो साधन से चीज मिलती है वो साधन साध्य होती है। साधन बड़ी चीज है, साधन से चीज मिल गई, साधन साध्य बन गई। जो साधन साध्य है उसमें साधन की प्रमुखता है। इसलिए परमात्मा साधन साध्य नहीं है। अगर साधन साध्य हो जाएगा तो भगवान भगवान नहीं है। जैसे तुम दुकान पर गए और पेड़ा बोले 100 रुपए किलो एक, 100 रुपए दे दो, 1 किलो पेड़ा ले लो। तो 100 रुपया साधन बना, 1 किलो पेड़ा साध्य बना। इसमें साधन बड़ा है। 100 रुपए है तो ले लो, नहीं तो नहीं मिलेगा। साधन साध्य चीज में साधन की प्रमुखता रहती है। भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। कृपा से मिलेगा, साधन से नहीं मिलेगा। साधन साध्य होगा तो वो भगवान भगवान नहीं है। प्रमुखता साधन की रहेगी। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। जो मनुष्य परमात्मा को साधन साध्य समझता है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं समझा। न योग से ग्राह्य है, न ज्ञान से ग्राह्य है। ये बार बार बात कही गई है। एक कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। ये आखिर में आता है उत्तरकांड में। ये 119 के बाद 120वीं में आता है। कोई साधन नहीं है। 120 उत्तरकांड, कोई साधन नहीं है। योग
यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा ये सब काट दिया। योग को अगर मान लेंगे साधन तो योग बड़ा हो जाएगा, यज्ञ को मान लोगे तो यज्ञ बड़ा हो जाएगा। लोग हमसे पूछ रहे थे, अभी परसों एक स्त्री आई, बोले कितना जप करें महाराज, संख्या को बताइए जल्दी भगवान मिल जाएं। तुमने कहा हमें पता नहीं क्या करें। जप एक साधन है, तपस्या एक साधन है, इससे प्रभु नहीं मिलेंगे। व्रत एक साधन है, ये बड़े महत्व की चौपाई है। 119 के नीचे 29 के नीचे भूल गए, संख्या गड़बड़ हो जाती है। 129 के नीचे है, साधन साध्य नहीं है भगवान। व्रत कर लो, तपस्या कर लो, पूजा कर लो। कोई कहता है हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, पूजा वूजा से में नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? केवल प्रभु को गाओ, प्रभु का स्मरण करो। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुण ग्रामई। बोले क्यों? उनको क्यों गावेंगे? जासु पतित पावन बड़न बाना, जिनका बाना माने व्रत है, पतितों का पवित्र करना। गावई कवि श्रुति संत पुराना, श्रुतियां गाती हैं, संत गाते हैं, पुराण गाते हैं। भगवान ही पतित को पावन कर सकते हैं। कुटिलता को छोड़ करके उनकी शरण में चले जाओ, बस खत्म काम। फिर इसके नीचे 2 छंद हैं। तीन छंद के बाद फिर 130 पर रामायण समाप्त हो जाती है। मतलब भगवान साधन साध्य नहीं है। जप साध्य नहीं है, तप साध्य नहीं है, व्रत साध्य नहीं है, पूजा से भी साध्य नहीं है। भगवान कृपा साध्य है। भगवान का सुमरन करोगे, भगवान को गाओगे, तो भगवान की कृपा मिल जाएगी। और इस बात को स्वयं परीक्षित जी ने कहा है। दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में, शरणवता श्रद्धया नित्यम गृणतस्त स्वचेष्टितम, 2:8-4। केवल भगवान को सुनो विश्वास पूर्वक, नित्य सुनो,
नित्य इसने कहा कि भाई 4 दिन सुना और 4 दिन भाग गए, इसको श्रद्धा नहीं कहते। गृणतश्च स्वचेष्टितम, और उनकी लीलाओं को रोज गृणतश्च मने कहते रहो। इसी में भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान आ जाएंगे, क्या करेंगे? भगवान तुम्हारे कान से घुसेंगे और तुम्हारे भाव कमल में चले जाएंगे, और जितनी गंदगियां हैं, पाप हैं, वो सब नष्ट कर देंगे। किसी साधन से तुम्हारा पाप नहीं हटेगा, गंदगियां नहीं हटेंगी। इस गंदगी को हटाएगा केवल भगवान। किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है, किसी साधन की सहायता की जरूरत नहीं है। भगवान ही गंदगी हटाएगा, माया शक्ति। भगवान ने कहा गीता में 10/11, 10/10 और 10/11, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत मने लगातार, जैसे अभी गोसाई जी ने कहा नित्य सुनो। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संख्या भूल गए थे, वही 130। संतत माने लगातार लगे रहो। ये श्रद्धा है। सतत युक्ता नाम, सतत लगते रहो। यही बात 2:8-4 में है। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, नित्य सुनो। ऐसा नहीं 4 दिन सुन करके भाग गए। फिर अवश्य भगवान घुसते हैं। इसी बात को यहां कहते हैं तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। वो बुद्धि योग भगवान देंगे। तुम अपने साधन से बुद्धि योग नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर भगवान की कृपा मिलेगी। 10/11 तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। तम मने अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है उसको भगवान नष्ट करेंगे, ज्ञान का दीपक जला करके नष्ट कर देंगे। इसलिए रसम यावम रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस परमात्मा रूपी रस को प्राप्त करने के बाद ही तुम आनंद प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो अनंत काल तक दुख भोगते रहोगे। कोई रास्ता नहीं है। साधु बन जाओ, संत बन जाओ, कुछ नहीं है।
सच्ची शरणागति, ये शाम गतिरहम परा। परागति भगवान को मान लो। परागति मने यही हमारे सब कुछ हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, न मेरी मां है न मेरा पिता है, तात मात भ्रात सखा पुरो न कोई। ये परागति है। न बेटा न बेटी न स्त्री न पुत्र न पति। तो भगवान आएंगे हृदय में, और हम लोग पैसा जोड़ते हैं, तो परागति कहाँ है? जय श्री राधे। Yeah.